हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 से 6 नंबर में आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कक्षा 10वीं का है, अध्याय दूसरा का सवाल है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे इसमें, है ना, मानेंगे। हल लिख लेते हैं। मान के चलना है 5 वर्ष को, यानी कि मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु मान के चलना है। तो क्या मानेंगे, मेरी आयु, सॉरी क्या लिखेंगे, मान के चलेंगे तो क्या लिखेंगे, माना मेरी आयु। माना मेरी आयु क्या है, एक्स है तथा मेरे पुत्र की आयु को क्या मानना है, वाई। मेरे पुत्र की आयु क्या मानेंगे, वाई है। क्या है, वाई है। इसलिए क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का मतलब क्या होगा, मेरी आयु कितना है, एक्स मान के चले हैं। तो पहले क्या होगा, है ना, पहले मतलब मान के चलो, अगर अभी मेरी आयु अगर 35 साल है, 35 साल अभी, है ना, 35 साल है। अगर मान के चलो 35 साल है, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब मैं 5 को क्या करूंगा, घटाऊंगा। तब मेरी आयु क्या निकल जाएगी, 30। मतलब 5 को माइनस करना है, पूरा बोला है मतलब माइनस करना है। ठीक है, पूरा बोला है मतलब क्या करना है, माइनस। तो किसमें घटाऊंगा मैं, मेरी आयु में 5 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व। इसी तरह से मेरे पुत्र की आयु तथा 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 5। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक, ठीक है, यहां तक आगे समझ। अब क्या बोला है, प्रश्न अनुसार क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्न क्या बोला है, यहां तक तो होगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। जो मेरी आयु है, यानी कि मेरी आयु क्या है, x माइनस 5 क्या हो गया, मेरे पुत्र की आयु कितना है, y माइनस 5 की कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, है ना। तो हो गया 3 गुनी। मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई, है ना। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, 3 का गुणा कर दो, 3y, 3 का गुणा 5 दिया 15, x माइनस 15, है ना, सॉरी x माइनस 5, 3y को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, तो x माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस y, और इसको उधर लेके जाएंगे, है ना। तो ये माइनस 15 और ये प्लस 5। ठीक है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस। इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस 5 है, उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर से 15 में 5 गया मतलब माइनस 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या है समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ तक तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, है ना। क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात, ये हुआ। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, अब लिखेंगे यहाँ से 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, है ना। 10 वर्ष पश्चात बोला है, मतलब क्या करेंगे, एक्स में, मतलब मेरे उम्र में 10 को जोड़ देंगे। पश्चात बोला है ना, यानी कि बाद में बोला है ना। क्या बोला है, बाद में बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से है, ये होगा, तथा 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10, y प्लस 10, है ना। अब इधर कर देता हूँ, y प्लस 10, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो मेरी आयु है ना, मेरी आयु यानी कि x द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, जो मेरी आयु है x प्लस 10 मेरे पुत्र की आयु मतलब y प्लस 10 की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 2y प्लस 20, 10 दूनी 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर से 10, ये हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आ गया समझ, है ना। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देना है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटा दो। समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर से माइनस 10। यहाँ क्या है, समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर से प्लस 10, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है वो माइनस, तो ये दोनों कट गया, तो ये क्या बचा, ये +2 हो गया, ये क्या हो जाएगा +2, है ना। +2 तो 3 में 2 गया तो माइनस y 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -20, ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसर, तो y का मान कितना आ गया 20, y का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। इतना हुआ। अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या था समीकरण, ये समीकरण, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दो y का मान। समीकरण 2 को पहले लिख दो, x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस y की जगह में क्या रखूंगा 20 को, तो 2
20, y की जगह में 20 बराबर 10, अरे x 2 को गुणा मतलब 40 बराबर 10, तो x बराबर से 50, x बराबर से क्या हो जाएगा आपका 50, x बराबर से 50। ठीक है, x बराबर से क्या हुआ 50। अब अतः बोल सकते हैं क्या, अतः मेरी वर्तमान आयु बराबर से 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर से 20 वर्ष। यही जो है आपका आंसर, यही जो है आपका आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ बने रहें ऐसे ही सीजी बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।